किशोर को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। सबूत दो नहीं तो जेल पहुंचवा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। आइए इस पे बात करते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान भाई, क्या है ये 15 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है? देखिए, अब मामला बहुत सीरियस हो गया है और बीजेपी के जो सांसद है संजय जायसवाल, उन्होंने प्रशांत किशोर को बोल दिया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, सबूत दो नहीं तो जेल जाओगे तुम, जेल तो तुम्हें मैं भिजवा के रहूंगा। और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने रेलवे के ओवरब्रिज अलाइनमेंट को लेकर झूठे आरोप सांसद जी पे लगाया गया है। जी, तो ये 15 दिन का अलाइनमेंट विवाद क्या है? देखिए, ओवरब्रिज अलाइनमेंट का जो विवाद है, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अक्सर भाजपा नेता के पीछे पड़े हुए हाथ धो के, और आपको ही पता है कभी कभी बीच में आके महीने में 1-2 दिन किस्त निकाल देते हैं। पहला किस्त आपको याद होगा कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल के खिलाफ निकाले थे और बोले हैं कि अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। मंगल पांडे के केस में बोले हैं कि अब पार्ट 2 भी आएगा, उसका भी इंतजार करिए, हम टाइम दे रहे हैं तब तक मंगल पांडे को कि वो खुद खुलासा कर दे। अभी तक किए नहीं है। अभी ये दोनों से बाहर लोग निकले नहीं थे कि तीसरे भाजपाई को पकड़ लिए हैं, सांसद दिलीप जायसवाल को। और आपको बता दे सांसद संजय जायसवाल को, आपको बता दें, उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने चंपारण में आरोप लगाया है सांसद पे कि ओवरब्रिज के रास्ते एक पेट्रोल पंप के फायदा के लिए वो बदलवाया गया है। ठीक है, अब ये जो आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने, इसका अब पलटवार आ गया है। देखिए, भाजपाई जल्दी जवाब नहीं देते हैं। आप मंगल पांडे को देखिए, कुछ खास रिव्यू नहीं देंगे। दिलीप जायसवाल खास कुछ बोल नहीं रहे हैं। संजय जायसवाल चुप रहने वाले में से नहीं है। आप बकवास करिएगा तो हम आपको पकड़ेंगे। देखिए, जब आदमी थोड़ा सही होता है तो आदमी ऐसे ही भड़कता है। लेकिन प्रशांत किशोर, मुझे नहीं लगता है कि इतना कच्चे खिलाड़ी हैं कि बिना वेरीफाई किए होंगे। तो डाउट मुझे दोनों तरफ लग रहा है कि संजय जायसवाल जिस तरीके से कॉन्फिडेंट होके 15 दिन का अल्टीमेटम मारे हुए हैं और नोटिस भी जारी होगा अभी, आपको बता दें। और प्रशांत किशोर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता है बड़बोला वाला कभी काम करेंगे चुनाव के समय। तो अब सवाल ये है कि देखिए, संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि इनका जो आरोप है प्रशांत किशोर का बेबुनियाद है। जो पुल अलाइनमेंट का बात है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच से ही बना है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं? कौन सा पेट्रोल पंप का फायदा का बात कर रहे हैं? ये मतलब भ्रष्टाचार का बात है। और आपको बता दें, नोटिस बन चुका है। और जहां आपको बता दें संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर आए दिन जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, हम लोग के लिए गलत इमेज बनाते हैं जनता के बीच कि चुनाव में उनको फायदा हो जाए। तो इस बार नहीं होने वाला है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। प्रशांत किशोर को जेल भेजवाऊंगा या माफी मांगिए। लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर लगातार जो हमला कर रहे हैं वो खुद फंस जाएंगे एक दिन? देखिए, ऐसा कभी कभी हो भी सकता है। ठीक है, कई बार होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसकम्युनिकेशन हो या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक जैसे देखिए, मैं केजरीवाल की बात करूँ ना तो थोड़ा वैसा ही मॉडल है। अगर आप ध्यान से देखिए, केजरीवाल भी एक पे ऐसे ही आरोप लगाते थे, लेकिन बाद में जब गलत होता था तो कोर्ट में जाके माफ़ी भी मांगते थे। प्रशांत किशोर अभी जिस पे आरोप लगाए हैं, किसी पे माफ़ी मांगने का भी नौबत नहीं आया है। अशोक चौधरी पर बोले थे, अशोक चौधरी केस भी किए हैं, कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें, दिलीप जायसवाल पे इतना बड़ा बात बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। मंगल पांडे पे इतनी बड़ी बातें कह दिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। अब संजय जायसवाल आ गए। संजय जायसवाल चुप रहने वाले हैं नहीं। फायर ब्रांड नेता है, वो भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो, चुनाव आ रहा है तो ठीक है, देख लेते हैं, 15 दिन में सबूत दो। नहीं देते हो तो माफी मांगो सबके सामने। प्रशांत किशोर तो जेल। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर मुझे लगता है फिर से हंसेंगे। और देखिए, उनको तो नोटिस मिलेगा ही मिलेगा। नोटिस के लिए वो आगे हो चुका है, प्रोसेस बढ़ चुका है। प्रशांत किशोर अपने साइड का देंगे। जो जिस रूप को जिसको देखते हुए उन्होंने ये जो बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं इमेज तो खराब हो रहा है। तो प्रशांत किशोर सबूत देंगे कि भाई अगर ये बात सच निकल गया तो जो संजय जायसवाल है उनकी और उनका मजाक बन जाएगा,
जनता के सामने, क्योंकि अगर सबूत सही जो वो दे दिए। लेकिन प्रशांत किशोर अगर इसको नहीं प्रूफ कर पाते हैं तो प्रशांत किशोर को माफ़ी मांगना पड़ेगा, यही रूल है। आप समझिए, मानहानि का केस का बात बोल रहे हैं कि झूठा जो हम पे आरोप लगाए हो, मानहानि का केस मारेंगे। मानहानि यही होता है कि मेरे बारे में अगर आपने व्यक्तिगत गलत आरोप लगाते हैं जिससे मेरी जो छवि है समाज में गलत होता है, मुझे गलत तरीके से देखा जाता है, तो हम आप पे मानहानि का केस मार सकते हैं। उसमें फाइनेंशियल नुकसान आपको होगा अगर हम आप पे केस मारते हैं, प्लस माफ़ी नहीं मांगने पे या कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने पे जेल भी जाना पड़ता है कुछ समय के लिए। प्रशांत किशोर जेल तो नहीं जाएंगे। हो सकता है अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो ये होगा कि फाइन देंगे और माफ़ी मांगेंगे कि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन में गलती हो। लेकिन प्रशांत किशोर के सूत्र इतना कच्चे तो नहीं होंगे। अब देखना है कि प्रशांत किशोर इस पर क्या कमबैक करते हैं, क्या जवाब देते हैं, और शायद आज मीडिया वाले भी कोई सवाल पूछे, हम भी इस पर नज़र रखते हैं। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा कानूनी संग्राम बन सकता है। कोर्ट में कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।